बिल्कुल नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी है, उसमें एक टॉपिक दे रखा होता है आपके प्रतीक चिन्ह, सिंबल होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और ये टॉपिक आपके सब टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। जैसे वनस्पति, वन्य जीव दे रखे हैं, ये जुड़ा हुआ है। अगर आपके वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको पता है चिंकार आता है, जुड़ा हुआ है। कल्चर आप पढ़ते हो तो वहां पर आपको पता है अलगुजा है, नृत्य है, ठीक है ना, जुड़ा हुआ है। तो ये टॉपिक कल्चर से और ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, बिल्कुल इजी है। पहले मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, आपको पढ़ना है ध्यान लगा के। तो कल मैंने स्टार्ट कर दिया था और कल मैंने पढ़ाया था कि राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है, उसमें राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। इसके बारे में मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, फिर मैंने आपको खेजड़ी का पेड़ भी दिखाया था, ये पूरा समझा के, ठीक है। और ये पढ़ाने के बाद में खेजड़ी बलिदान समझाया मैंने, और ये जो मेला बढ़ता है ना, जो खेजड़ली गांव में बनता है, उसके बारे में समझा दिया था। फिर मैंने 2 नंबर पढ़ाया था रोहिड़ा। रोहिड़ा का जो पुष्प होता है, जो फूल होता है ना, वो राजस्थान का राज्य पुष्प है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। ये इजी है, एकदम इजी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो मैंने आपको समझाया था, ये फूल दिखा दिया मैंने। फिर मैंने गोडाउन के बारे में बताया था। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडाउन है। तो गोडाउन के बारे में डिटेल में पूरी बातें आपको समझा दी थी, ठीक है। इससे आगे गोडाउन दिखाया मैंने। और आज हम पढ़ेंगे चिंकारा, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो कल पढ़ाया था सब रिकॉर्डेड है, जो नए स्टूडेंट आए उनका वापस रिवीजन भी होगा, और ऑनलाइन जब कोर्स आपको फ्री में देंगे उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैठ जाओ, पहले नोट्स बाद में ले लेना। अब देखो, आप नोट्स घर पे पढ़ने के लिए होते हैं, क्लास में तो याद करना, यहीं पर याद करना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, राजस्थान एक राज्य है। राजस्थान राज्य का राज्य पशु है। राजस्थान राज्य का राज्य पशु है। जैसे भारत की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, भारत का राज्य पशु बाघ है, टाइगर। टाइगर है भारत का राज्य, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, टाइगर है। वैसे ही अलग अलग राज्यों के आपको ध्यान रखना है, प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो उसमें आपको याद करना है, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। कौन सा है, चिंकारा। चिंकारा क्या होता है सर, देखा नहीं हमने तो, ठीक है। चिंकारा एक हिरण होता है। चिंकारा क्या होता है, हिरण होता है। दिखाता हूं मैं आपको, देखो आप सब। तो ये एक चिंकारा है। चिंकारा क्या होता है, एक हिरण होता है। दो हिरण अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है कृष्ण मृग, काला हिरण है। काला हिरण जो ताल छापर चूरू में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा एक होता है सांबर। सांबर खाने वाला सांबर नहीं, ठीक है ना, लोग उसको भी खा जाते हैं, हिरण को भी। सांबर भी एक क्या होता है, हिरण होता है, जो अलवर का शुभंकर है, जो अलवर का शुभंकर है, ठीक है। एक होता है चौसिंगा, जिसके 4 सिंग होते हैं, चौसिंगा। और चौसिंगा भी क्या है, हिरण है, जो चित्तौड़ का शुभंकर है, चित्तौड़ में पाए जाते हैं चौसिंगा, 4 सिंग होते हैं नर के, ठीक है। एक होता है चीतल। चीतल, चीतल मतलब उसका रंग चीतला जैसे होता है मारवाड़ी में, ठीक है ना। चीतल क्या है, चीतल जयपुर का शुभंकर है, वो भी क्या है, हिरण है। क्या आपने नाम सुना है, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग वो भी क्या है, हिरण है। तो हिरण के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन जो हिरण की प्रजाति में छोटा हिरण होता है, छोटा हिरण होता है ना, उसे बोलते हैं चिंकारा। क्या बोलते हैं, चिंकारा। जो फोटो मैंने आपको दिखा दी है, एक छोटा सा हिरण है, इसे बोलते हैं चिंकारा। और चिंकारा गंगानगर जिले का शुभंकर है। ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगा अलग से, वन्य जीव में हर जिले के शुभंकर होते हैं। जैसे अजमेर का खड़मोर है, अजमेर क्या है, खड़मोर है। भीलवाड़ा का मोर है, भीलवाड़ा का क्या है, मोर है। रणथंभौर का क्या है, सॉरी सवाईमाधोपुर का क्या है, हाँ अगर आपने याद कर रखा है तो बताओ, सवाईमाधोपुर का बाघ, टाइगर, ठीक है, ऐसा आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अब देखो हर जिले का अलग अलग है। जैसे नागौर का राजहंस है, टोंक का हंस है, ठीक है। चिंकारा कहाँ का है, गंगानगर का है। हनुमानगढ़ का क्या, छोटा किलकल है। ऐसे अलग से मैं आपको सारे समझाने वाला हूं, सारी बातें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, आराम से पढ़ना है, समझना है, याद करना है। चिंकारा देख रहे हैं हम अभी, शुभंकर बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, जो भी है। आगे देखो, आप पहले याद ये करना है कि जो चिंकारा आपको दिख रहा है, इसका आपसे पूछेंगे कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है।
वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताना है गजेला बनेटी। क्या नाम है? गजेला बनेटी। सारी बातें याद करने की आगे है, याद करते हुए आगे बढ़ना है आपको। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला, गजेला बनेटी या बेनेटी, बनेटी या बेनेटी लिखा मिलेगा आपको। तो पहले आप याद कर लो कि चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बनेटी। ठीक है ना, ये आप ध्यान रख लेना। ये सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में ये सर्वाधिक मिलेंगे। वैसे राजस्थान में सब जगह मिल जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सर्वाधिक कहां मिलने वाला है? नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ कहां पड़ता है? जयपुर में। नाहरगढ़ अभ्यारण्य है जो कहां पर है? जयपुर में है। ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब देखो अब आप याद करना कि इसका नाम है चिंकारा। नाम क्या है? चिंकारा। ठीक है, तो चिंकारा आप ध्यान रख लेना। आपने ऐसे याद करना है कि मैंने एक चिंकारा देखा, मैंने एक चिंकारा देखा। एक का मतलब बता रहा हूं मैं आपको 1981। देखो पीछे क्या लिखा? एक। तो 1981 में आपको ध्यान रखना है कि इसे राज्य पशु श्रेणी में, ठीक है ना, राज्य का पशु बनाया गया। कब? 1981। अब देखो आप, एक होता है खेजड़ी, एक क्या होता है? खेजड़ी। एक होता है रोहिड़ा, एक क्या होता है? रोहिड़ा, रोहिड़ा। ठीक है, अब इससे 1983 में घोषित किया, इससे 1983 में घोषित किया। तो आपको बताना है खेजड़ी में कितने वर्ण हैं? 1 2 3। पीछे क्या है? 3। ठीक है, इसमें कितने वर्ण है? 3। 1 2 3, पीछे 3 आ गया। मैं ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं 3 कर दो आप। आपको बताना मैंने एक चिंकारा देखा, और साथ में यह भी बोलना है कि मैंने एक गोडाउन देखा। मैंने एक क्या देखा? गोडाउन देखा, गोडाउन। और गोडाउन को भी कब घोषित किया गया? 1981। तो मैंने एक गोडाउन देखा, मैंने एक चिंकारा देखा। लेकिन यहां पे 1983, यहां पे 1983, ये साल पेपर में आएगा, इसलिए ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बात बता रहा हूं, राजस्थान में क्या हुआ? सबसे अधिक भारत में ऊंट कहां है? राजस्थान में है। और टोंक में आपको बताया राजमहल है, ठीक है ना, जगह है, वहां पे ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। वैसे बेचारे ऊंट कम हो रखे हैं, सरकार ने नई नई योजनाएं बना रखी है, जो भी आपको बताया ऊंट का, ठीक है ना, बच्चा होता है उस पर सब्सिडी देते हैं सरकार, ठीक है ना, योजना चला रही है। तो ऊंट कम हो रहे हैं। पहले आपने देखे होंगे ऊंट बहुत सारे थे, अब ऊंट क्या है? कम हो गए हैं। ठीक है, थोड़ा कैमरे का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, आ जाओ जल्दी से। देखो, तो ऊंट कम हो रहे थे, इसीलिए अब सुनना अच्छे से, राजस्थान सरकार ने 2014 में, राजस्थान सरकार ने 2014 में क्या किया कि राज्य पशु एक और बनाया। अब गड़बड़ होगी, राज्य पशु ये भी है वो भी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है? वन्य जीव श्रेणी में है, और वो है पशुधन श्रेणी में। अब समझना अच्छे से, जो बात समझा रहा हूं समझने की है। ठीक है, एक तो होता है पशुधन, पशुधन, ठीक है, और एक आपको ध्यान रखना है वन्य जीव। एक क्या होता है? वन्य जीव। तो वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। और पशुधन श्रेणी में क्या है? ऊंट है। क्या है? ऊंट। ठीक है, ऊंट आप ध्यान रख लेना। तो ऊंट किस में आता है? पशुधन श्रेणी में। सर ये बात समझ में नहीं आई, ये वन्य जीव क्या होते हैं? वन्य जीव वो होते हैं जो जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं और मानव ने उसको पालतू नहीं बनाया है। क्या आपके घर पे टाइगर है? नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वन्य जीव। क्या आपके घर पे चिंकारा है, हिरण है? नहीं है, क्या हो गया? वन्य जीव। क्या आपके घर पे हाथी है? नहीं है, वो भी वन्य जीव ही है। वो बात अलग है, कुछ लोग लेकर आ जाते हैं, वो बात अलग है, अपवाद है वो। ठीक है, अब देखो आप, पशुधन, बकरी घर पे है, गाय भैंस ऊंट, ये सब क्या है? पशुधन। ये अलग से टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये एलडीसी में दे रखा है, भारत के भूगोल में भी दे रखा है। राजस्थान के भूगोल में तो पढ़ना ही है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में इसको भी पढ़ना है। तो वन्य जीव एक टॉपिक आता है, उसमें सारे वन्य जीव के बारे में पढ़ते हैं हम। और एक हम पढ़ते हैं पशुधन, पशुधन के बारे में। तो आपसे पूछे ना पशुधन श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु पूछे आपसे, तो बताने ऊंट। कौन सा है? ऊंट। साल कौन सा? 2014। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे राजस्थान का राज्य पशु कौन सा, केवल यही लिखा जाए तो चिंकारा होगा। साथ में लिख दिया वन्य जीव श्रेणी में, तो कौन सा होगा? चिंकारा होगा। कब घोषित किया? 1981। मैंने एक चिंकारा देखा।
इतना याद हो गया आपको, ठीक है। और याद ऐसा कर लेना है, इसका नाम क्या है, गजेला बनेटी। क्या नाम है, गजेला बनेटी। जब आपने देखा एक चिंकारे को, आपने क्या बोला, गजेला गजेला, क्या जा रहा है, गजेला गजेला, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब मैं इसे करवाता हूं आपको रीड आउट, ठीक है। तो एक बार इसे कर लेते हैं रीड आउट। चलिए, तो 4 नंबर क्या आ गया, चिंकारा, ठीक है ना। चिंकारा के बारे में आपको याद करना है। पहले घोषणा 22 मई 1981, तो पहले आप साल याद कर लो, कौन सा है, 1981। 1981 में घोषित किया गया था, ये आप ध्यान रख लेना। आपके पास नोट्स है, इसमें लास्ट में दे रखा है प्रतीक चिन्ह, मिल गया प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह में जाओ, कहां पे, नंबर 4, चिंकारा, मिल गया चिंकारा, ठीक है। तो बेचारे चिंकारा को मारना नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आपको पता है राजस्थान में आज चिंकारा बचे हुए हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय जाएगा विश्नोई संप्रदाय को। विश्नोई संप्रदाय आपको पता है, अगर आपको जानना ही है तो आप जाओ जोधपुर में और वहां जाके देखो। आप जोधपुर में आपको ये बहुत सारे चिंकारा मिल जाएंगे, आपको काले हिरण भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सलमान खान तो कभी भूलेगा नहीं, सलमान खान के आपको पता है ऊपर केस हो रखा है, बस वो इसी से संबंधित है। विश्नोई संप्रदाय के लोग है, पीछे पड़े हुए हैं, पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। ऐसा केस हो रखा है कि हिरण को मार दिया था, अब वो कोर्ट में चल रहा है, ठीक है ना। तो विश्नोई धर्म वाले है ना, इसके लिए आपको दिखाता हूं मैं फोटो, आपको अपने बच्चे से भी अधिक प्रेम देते हैं इसको। ये देखो, ये विश्नोई संप्रदाय की महिलाएं हैं, ठीक है। छोटे बच्चा मानो कि माँ कहीं चली गई है दूर, मर गई होगी, ऐसा कुछ भी है, दूध पिलाते हैं इसको। यहां तक कि आप गूगल पे फोटो देख लेना, इधर बच्चे को दूध पिला रही है और इधर आपको ध्यान रखना है कि हिरण को दूध पिला रही है। ऐसी महिलाएं दुनिया में कहीं मिलेगी नहीं आपको। और ये महिलाएं वो है अमृता देवी विश्नोई, मैंने पढ़ाया था कल आपको, खेजड़ी बलिदान, 363 महिलाएं और साथ में पुरुष भी थे, शहीद हो गए थे खेजड़ी के लिए, पूरी दुनिया में कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ये जो चिंकारा बचा हुआ है ना, इसमें बड़ा काम देखो, आप बच्चे की तरह खिलाते हैं इसको, ठीक है। तो घर देख लो, भले आप छोटी बच्ची भी देखो, आप खिला रही है, यहाँ देखो इलाज कर रहे हैं इनका, दिखाने के लिए तो है नहीं ये चीजें, ऐसा हुआ होगा इसीलिए, देखो कोई चोट लगी होगी इसके, ये देखो पास में बहुत सारे क्या चिंकारा हिरण है बहुत सारे यहाँ पे। तो विश्नोई धर्म, तो विश्नोई धर्म क्या है, विश्नोई संप्रदाय इसके लिए आगे बढ़ रहा है और इनको बचा के रखा है। नेक्स्ट देखो आप, वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला बनेटी या बेनेटी लिखा जाए, ध्यान रख लेना, गजेला बेनेटी, ठीक है। क्षेत्र कौन सा है, तो एक तो मिलेगा आपको राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान का मिलेगा जैसलमेर और बाड़मेर में, वहां ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहां पड़ता है, जयपुर में, यहां मिल जाएगा। लेकिन खुले रूप से विचरण करते हुए देखना है, जाओ जोधपुर। आप जोधपुर में जो खेजड़ली गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चिंकारा एंटीलोप हिरण प्रजाति का जीव है, मतलब छोटा एंटीलोप, छोटा सा क्या है, जीव है, ठीक है। नेक्स्ट, चिंकारा गंगानगर जिले का क्या है, वन्य जीव शुभंकर है। तो आप याद कर लेना, ठीक है, कि चिंकारा है वो गंगानगर जिले का वन्य जीव शुभंकर है, ऐसा आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो आप, अब हम पढ़ रहे हैं ऊंट के बारे में। तो ऊंट तो आपने देखा होगा सबने, ठीक है, ऊंट की फोटो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। अब ऊंट से तो बहुत सारी योजनाएं भी है, ऊंट के बारे में बहुत सारी बातें भी है, लेकिन वो यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जब पढ़ाऊंगा पशुधन। तो वहां पे कि जो बूढ़ा ऊंट होता है उसे बोलते हैं पाकट, क्या बोलते हैं, पाकट। जो छोटा बच्चा होता है उसे बोलते हैं टोल्डिया, क्या बोलते हैं, टोल्डिया। पाबूजी, जो आपको बताया इसके देवता मानते हैं पाबूजी को, ठीक है ना, ऊंटों के देवता बोलते हैं पाबूजी को, ठीक है। और रेबारी जाति है वो ऊंट पालन का काम करती है। ये सारी बातें हम कहाँ पढ़ेंगे, वन्य जीव एक टॉपिक आएगा, सॉरी वन्य जीव नहीं, पशुधन टॉपिक आएगा, उसमें पढ़ेंगे। अभी केवल प्रतीक चिन्ह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टोंक जिले में जो राजमहल है वहां पे ऊंट की बलि दी जाती थी, अब उसे हटा दिया गया, क्योंकि राजस्थान का राज्य पशुधन श्रेणी में किसको बना दिया गया है, ऊंट को बना दिया गया। कब, 2014 में, ठीक है। देखो आप ऊंट के बारे में घोषणा 30 जून 2014 को राज्य कौन सा, पशुधन श्रेणी, मैंने साफ साफ लिखा है यहाँ पे, पशुधन श्रेणी घोषित किया। अधिसूचना कब जारी हुई, तो 19 सितंबर 2014, तो साल कौन सा है, 2014 है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कब घोषित किया, तो 30 जून को। कब, अधिसूचना का मतलब ये होता है नोटिफिकेशन आता है, स्टेट गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि ऊंट को हम क्या कर रहे हैं, राज्य पशु बना रहे हैं, ठीक है, बना दिया है ऐसा, ठीक है। और वैज्ञानिक नाम तो आपको पता है इसमें कैमल बोलते हैं,
तो इसमें लिखा है कैमेलस ड्रेमेटियस, ठीक है। तो कुल मिला के कैमल मिलकर लिखा हुआ, तो दिक्कत नहीं है। क्या आपने ऊंट देखा? देखा सर, ठीक है। रेगिस्तान का जहाज देखा। ऊंट एक प्रकार का नहीं होता है, ऊंट दो प्रकार के होते हैं। एक ऊंट होता है जिसके ऊपर एक कुबड़ होती है, और एक होता है जिसके दो कुबड़ होती है। दो कुबड़ वाला ऊंट का मिलेगा टुंड्रा प्रदेश में, जहां बर्फीला क्षेत्र होता है ना, वहां मिलता है दो कुबड़ वाला ऊंट। अब हमारे यहां पर रेगिस्तान है, ठीक है, वो रह नहीं पाएगा यहाँ पे, इसलिए हमारे क्या है, एक कुबड़ वाला क्या है, ऊंट पाया जाता है। तो ऊंट के बारे में जो डिटेल बातें हैं ना, वो पढ़ेंगे पशुधन में जब ऊंट आएगा। पूरे भारत में सबसे अधिक, यहां तक कि 84%, 100 में से 84% ऊंट कहां है? राजस्थान में है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये पेपर में आता है, कल्चर में भी। ऊंट के ऊपर यहाँ पे ना, यहाँ पे एक क्या होता है, आभूषण होता है, उसे बोलते हैं गोरबंद। क्या बोलते हैं? गोरबंद। और यहाँ का जो आभूषण होता है, ठीक है ना, घुटनों का, उसे बोलते हैं गोडिया। क्या बोलते हैं उसको? गोडिया। और बूढ़ा ऊंट ज्यादा, उसे बोलते हैं पाकट। क्या बोलते हैं? पाकट। ये सारा जो मैटर है ना, वो आपको मिलेगा पशुधन में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चिंकारा याद हो गया आपको, बता दोगे ना? एक चिंकारा देखा हमने, क्या बोला? गजेला गजेला। क्या बोला? गजेला गजेला। कहां देखा? राष्ट्रीय मृग उद्यान में देखा हमने, नाहरगढ़ में देखा, और जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में हमने देखा था। ऐसा आप याद कर लेना। चलो, ऊंट वैसे आप जानते हो, देखा आपने ऊंट तो। अब देखो आप, ये ऊंट भी मैंने दिखा दिया, हिरण दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब देखो आप, और बचे हुए कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे खेजड़ी आपने याद किया, क्या है? वृक्ष है। रोइडा का पुष्प, राज्य पुष्प है, ठीक है। चिंकारा क्या है? पशु है। ऊंट क्या है? पशु है, पशुधन श्रेणी में है, ऐसा आपने याद किया। और भी देखो आप, वैसे टॉपिक इजी होता है, फिर भी पढ़ाना तो पड़ता ही है। चलो आगे देखो आप, राजस्थान का राज्य खेल। राजस्थान का राज्य खेल तो क्या है? बास्केटबॉल है, जो हमने कभी खेला ही नहीं। हम तो खेलते हैं क्रिकेट। क्रिकेट इंग्लैंड का है, भारत का ही नहीं है। भारत का हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। लेकिन राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी। और 1948 को हमने ये घोषित किया, ठीक है। अरे करते सतोलिया, मालदड़ी, बास्केटबॉल कभी देखी नहीं हमने तो, ठीक है, फिर भी है, ठीक है ना, हमको तो याद करना ही पड़ेगा। देखो आप, 1948 में घोषित किया। इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और पुरुष बास्केट अकादमी की स्थापना कहां की गई है? जैसलमेर में की गई है। और ऐसा आपको बताया कि एक स्टैंड बना होता है ऊपर, ऐसा आपको बताया कूदना पड़ता है, फिर बॉल को इसमें डालना पड़ता है। इसमें वही खिलाड़ी होते हैं जो आपको बताया जैसलमेर के लंबे लंबे खिलाड़ी, ठीक है ना, वही काम हो सकते हैं। मेरे जैसे तो ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है। लंबा आदमी होता है, वही तो ऊपर डाल सकता है बॉल, ठीक है। तो ये ऐसा खेल होता है बास्केटबॉल, ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट देखो आप, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। अरे ये देखो आप, ये रहा अलगोजा, ये अलगोजा है। और ये अलगोजे को आपको पता है नाक से बजा रहे हैं, नाक से बजा रहे हैं। कल्चर में सर आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, अलगोजा क्या होता है? 2 बांसुरी होती ना, उनको जोड़ करके बनाया जाता है, और वो होता है अलगोजा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र मजीरा ढोलक नहीं है, क्या है? हाँ, अलगोजा है। क्या है? अलगोजा, याद कर लेना, अलगोजा है। कबड्डी खेल नहीं है, क्या है? बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल है। फिर देखो आप, राजस्थान का नृत्य कौन सा है? राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। गोरी नाच है कि नागौरी नाच है, ऐसा नहीं कुछ भी, ठीक है ना। घूमर आपको बताया एक नृत्य होता है, ठीक है। और राज घराने का क्या होता है? नृत्य होता है। ये तो सर आपको पढ़ाएंगे, मैंने कहा ना कल्चर का पार्ट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको इतना बता दिया, राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो कौन सा है? घूमर है। कौन सा है? घूमर, ठीक है, ये समझ में आ गया। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, ठीक है ना। ये मांड राग में गाया जाता है, ठीक है। मांड गायिका आपको पता है अल्लाह जिलाबाई, गौरीबाई, बहुत सारी महिलाएं हुई है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। ये प्राचीन काल का अपना गीत है। जब पहले तो फोन हुआ नहीं करते थे, आजकल तो आपको पता है ऐसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट बालम से बात हो जाती है। तो पहले आपको बताया बालम कहाँ गए हैं? दूर कमाने गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पहले गाने चला करते थे, ठीक है ना। तो क्या है? केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, मतलब हम अलग ही बोलते थे, जैसे अभी तो राज्य बोलते हैं, तो पहले वो देश हुआ करता था हमारे लिए, तो ठीक है। तो ये पहले का गाना है, प्रसिद्ध है,
इससे राजस्थान का राज्य गीत घोषित किया गया है, ध्यान रख लेना। फिर आता है राजकवि। अरे राजकवि तो हमारे कौन हो सकते हैं? सूर्यमल मिश्रण, बूंदी के सूर्यमल मिश्रण है, ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के राज्य कवि है। राज्य कवि आपसे पूछे तो आप बता देना कौन है? सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, इनकी फोटो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ये नृत्य कौन सा है? घूमर। क्या चल रहा है? घूमर चल रहा है। नेक्स्ट आ गया शास्त्रीय नृत्य। भाई क्लासिकल डांस भी होता है, ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। याद कर लेना, राजस्थान का क्लासिकल जो डांस है ना, ठीक है, और जो घोषित किया गया राज्य का, स्टेट का, ठीक है ना, वो कौन सा है? कथक है। ध्यान रखना, कथक के प्रवर्तक कौन है? वो है भानुजी महाराज। भानुजी महाराज, ये पेपर में आ चुका पहले कि राजस्थान में जो कथक नृत्य होता है, साहित्य नृत्य, शास्त्रीय नृत्य होता है, ठीक है ना, इसके प्रवर्तक कौन है, जनक कौन है? तो वो है भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज। और अन्य कलाकार कौन है इसके? लिच्छू महाराज। कौन है? लिच्छू महाराज। ये आप ध्यान रख लेना। बिरजू महाराज, पंडित दुर्गालाल और प्रेरणा श्रीमाली। मैं तो केवल कुछ भी यहाँ डिटेल में समझा नहीं रहा, मुझे तो प्रतीक चिन्ह पढ़ाने में, ज्योग्राफी पढ़ाने आया हूँ। कल्चर वाले सर डिटेल में नृत्य भी आपको यहाँ पे कोई होगा तो आपको दिखा करके सारी बातें समझा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, राजस्थान की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी अपनी? वो है हिंदी, इंग्लिश नहीं है। कौन सी है? हिंदी है। तो आप ध्यान रख लेना। इसका मतलब क्या होता है कि राजस्थान में जो भी आपको पता है सरकारी काम होते हैं वो कौन सी भाषा में होंगे? वो राजभाषा होती है उस राज्य की। तो हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, मारवाड़ी नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो हमारी अनुसूचियां पढ़ेंगे संविधान में, तो वहां पे 8वीं एक अनुसूची आती है। कौन सी? 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में आपको ध्यान रखना है 22 भाषाओं के बारे में दे रखा है। 14 भाषाएं पहले थी और बाद में कुछ भाषाएं बाद में जोड़ी गई। मारवाड़ी और इंग्लिश उसमें नहीं है, मारवाड़ी और अंग्रेजी इंग्लिश उसमें नहीं है, 22 भाषाओं में नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक टॉपिक आपको समझाया, ठीक है ना भाई। टॉपिक बिल्कुल इजी है, आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है, और मैंने ये पूरा समझा दिया। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, ये कल बचा हुआ था, ये मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। थैंक यू।